हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद कर रहे होंगे जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए, थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे कि हम किस टॉपिक्स की बात करने वाले हैं। यह टॉपिक्स बोर्ड के एग्जाम के लिए, क्लास 12 के लिए सबसे ज्यादा क्या होगा, महत्वपूर्ण होगा। तो हेडिंग क्या होगी बेटा आपके लिए, क्या कहते हैं, लघु बीजाणु जनन, ठीक है ना। माइक्रो स्पोरोजेनेसिस के नाम से जानी जाएगी लघु बीजाणु जनन। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। लघु बीजाणु जनन हेडिंग देंगे। हेडिंग क्या बनाएंगे, लघु बीजाणु जनन। बीजाणु जनन, लघु बीजाणु जनन, यानी इंग्लिश में कही जाएगी माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। स्पोरोजेनेसिस, माइक्रो स्पोरोजेनेसिस, ठीक ना, लघु बीजाणु जनन। अब बात करेंगे लघु बीजाणु जनन होता क्या चीज है। तो ध्यान दीजिएगा, अभी तक हमने आपको पिछले वीडियो तक क्या बताया था, याद है आपको, माइक्रो स्पोरेंजियम बताया था। इस तरह तितली की तरह एक संरचना बनाया था कि नहीं बनाया था, इस तरह बताया था ना। अब इसके अंदर बनता है क्या, पालन ग्रेन। माइक्रो स्पोर बनता है या फिर पालन ग्रेन परागकर बनता है। तो जैसे बनता है, ठीक है ना, कैसे कैसे बनता है, यही प्रक्रिया को अगर पढ़ेंगे तो उसी को क्या कहा जाएगा, लघु बीजाणु जनन कहा जाता है। चलिए तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग क्या बनाएंगे, लघु बीजाणु जनन माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। पहले आप प्रोसेस समझेंगे, उसके बाद तो इसके विषय में कुछ लिखेंगे। हेडिंग दे दीजिए, उसके बाद आप अच्छे से पहले समझिए। सबसे पहले जब पालन सेक को कट किया जाएगा, जब पालन सेक को क्या किया जाएगा बेटा, कट कर देंगे। मान लेते हैं हम इसको क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, जब पालन सेक को कट करेंगे तो इसके अंदर हमने बनाया था क्या, ऐसी संरचना बनाया था कि नहीं बनाया था, याद है आपको कि नहीं, भूल गए हैं, ठीक है ना। जब ऐसी संरचना इसके अंदर बनाया था, इसका नाम पहले क्या दे रहे हैं, माइक्रो स्पोरेंजियम। इसका नाम क्या दे रहे हैं, माइक्रो स्पोरेंजियम। माइक्रो स्पोरेंजियम, माइक्रो स्पोरेंजियम, ठीक ना। माइक्रो स्पोरेंजियम से एक कोशिका हम निकाल दे रहे हैं। इस कोशिका को कहा जाता है स्पोरोजीनस सेल। बीजाणु जनन कोशिका बोली जाती है या फिर क्या कही जाती है, स्पोरोजीनस सेल। स्पोरोजीनस सेल, जीनस सेल, यानी कहेंगे क्या इसको, स्पोरोजीनस सेल को बीजाणु जनन कोशिका। जब स्पोरोजीनस सेल क्या होती है, डेवलप्ड होती है। डेवलप मतलब क्या होता है, विकसित होना। डेवलप मतलब क्या होता है, विकसित होना। DEVELOPED लिख लीजिए, डेवलप्ड ना। जब यह डेवलप्ड हो जाती है तो अपने आकार में क्या कर लेती है, वृद्धि कर लेती है। अपने आकार में क्या होगी, वृद्धि कर लेती है। तो बनाती क्या, माइक्रो स्पोर मदर सेल या पालन ग्रेन मदर सेल, यानी MMC, या फिर इसी को क्या कहा जाता है, PMC। अब यह भी कैसी होती है, 2n, यह भी क्या दिखाएंगे, 2n होती है, डिप्लॉयड होती है। क्या होती है, डिप्लॉयड। चलिए यह भी हम क्या दिखा दे रहे हैं, 2n, यह भी क्या दिखाएंगे, 2n। अब आगे की स्टेप के लिए आपको ध्यान देना होगा कि जब MMC या PMC में मियोसिस डिवीजन होगा, कौन सा डिवीजन, ठीक है ना, कौन सा डिवीजन बताएंगे, मियोसिस। और जब भी मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन होता है, 2 स्टेप में होता है, प्रथम अर्धसूत्री विभाजन और द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन। मियोसिस फर्स्ट और क्या होता है, मियोसिस सेकेंड। तो यहाँ क्या लिख दे रहे हैं, मियोसिस फर्स्ट। जब मियोसिस फर्स्ट होगा तो क्या होगी, एक सेल से कितनी सेल बनेगी, 2 सेल बनेगी। एक से कितना बना दे रहा है, 2 बना दे रहे हैं। चलिए 2 हो गई। फिर जब मियोसिस सेकेंड होगा तो इसके बाद कौन सा डिवीजन होगा, मियोसिस सेकेंड। मियोसिस कौन सा होगा, सेकेंड। तो 2 से कितनी बनेंगी, 4 बनेंगी। 2 से हम क्या बना दे रहे हैं, 4 बना दे रहे हैं। चलिए 1 2 3 4। अब सुनिएगा, ये जो चारों बनते हैं इसको कहा जाता है माइक्रो स्पोर। इसको कहेंगे क्या, माइक्रो स्पोर। टेट्राड के, टेट्राड मीन्स क्या होता है, 4 होता है कि नहीं होता, टेट्राड। अब देखो मियोसिस जब भी होता है 2n से बनती क्या है, n बनती है, हेप्लॉइड बनती है, अगुणित होती है, ठीक है ना। तो इसको कहा जाता है लघु बीजाणु टेट्राड, ठीक है ना। यह आपस में क्या होते हैं, चारों जुड़े होते हैं। एक कार्बोहाइड्रेट होता है काइलोस नाम का। इसके बाद फिर से यह डेवलप्ड होती है, यह फिर से क्या होती है, डेवलप्ड, DEVELOPED। यह जब डेवलप्ड होती है तो चारों माइक्रो स्पोर अलग अलग हो जाती हैं। जब चारों अलग अलग हो जाएंगे तो इसको हम अलग अलग दिखा दे रहे हैं।
तो इसका नाम बेटा चेंज हो जाएगा, तो इसको कहा क्या जाता है, पॉलन ग्रेन। क्या कहा जाता है, पॉलन ग्रेन, यानी इसको कहा जाता है परागकण। या कैसी होती है, हैप्लॉइड होती है। ठीक है ना। तो फिगर किसका बनाए हैं, फिगर किसका कहेंगे, तो क्या कहेंगे फिगर में आप, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, स्पोरोजेनेसिस, यानी कहा जाएगा लघु बीजाणु जनन, लघु बीजाणु जनन, बीजाणु जनन के नाम से यह क्या होगी, जानी जाएगी। ठीक है कि नहीं, ठीक, यह रहेगा। उसके बाद देखिए, इसके बाद यह जो माइक्रोस्पोर टेट्राड होते हैं, यह 5 प्रकार से, कितने प्रकार से, 5 टाइप से अरेंज होते हैं। कौन कौन सा टाइप्स होगा, पहले अगर ये सीधे होंगे, देखिए ना, यहाँ ध्यान भी तो देना होगा, यह जब चारों एक सीध में होंगे, 1 2 3 4, एक सीध में होंगे, तब क्या नाम होगा। उसके बाद क्या करते, एक ऐसे रहे, एक इधर रहे, एक कहाँ रहे, इधर, और एक कहाँ रहेगा, पीछे के साइड, मतलब इधर ही पीछे के साइड होगा, तब क्या होगा, ऐसे 2 अरेंज हो और 2 के ऊपर 2 ऐसे अरेंज हो, तब क्या नाम होगा। इसके बाद 2 ऐसे अरेंज होते हैं और 2 ठो ऐसे अरेंज होते हैं, तब क्या नाम होगा। उसके बाद 2 ऐसे अरेंज हो, उसके बाद ये ऐसे अरेंज हो, और एक इसी के ठीक पीछे होगा। तो सभी का नाम अपना अलग अलग होता है, सबका नाम क्या होगा। जैसे इसका नाम होता है रेखी, इसका नाम क्या होगा, रेखीय, रेखी को कहा जाएगा लीनियर, लीनियर। ठीक है ना। उसके बाद इसका नाम होता है चतुष्फलकी, चतुष्फलकीय, चतुष्फलकी, यानी कहा जाएगा टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल के नाम से जानी जाएगी। ठीक। उसके बाद यह क्या होगा, द्विपार्श्विक, द्विपार्श्विक, द्विपार्श्विक होता है, इसको कहा जाता है बाइलेटरल, बाइलेटरल। ठीक ना। इसके बाद यह क्या होता है, टी शेप्ड, टी आकार, कौन सा आकार लिखे, टी आकार, टी आकार लिख दे रहे हैं, यानी टी शेप्ड होगी, टी शेप्ड। ठीक ना, टी शेप्ड। ठीक। उसके बाद यह होती है क्रासित, इसको क्या कहा जाएगा, क्रासित, क्रास में होती है, इसको कहा जाता है डी क्यू सेट, डी क्यू सेट। ठीक ना, ऐसे होता है पूरा। ठीक। तो चलिए अभी तक इसको अच्छे से समझिएगा। अब कैसे कैसे आप इसको लिखेंगे, तो पहले आपने हेडिंग क्या बनाया है, लघु बीजाणु जनन। तो लघु बीजाणु जनन की सबसे पहले परिभाषा कैसे लिखेंगे, तो हम बोल रहे हैं, आप क्या करेंगे, लिखेंगे कि लघु बीजाणु मातृ कोशिका द्वारा, लघु बीजाणु मातृ कोशिका द्वारा लघु बीजाणुओं या परागकण के बनने की प्रक्रिया ही लघु बीजाणु जनन कहलाती है। ठीक है। उसके बाद फिर नई लाइन से स्टार देंगे। अब इस प्रोसेस के विषय में पहले लिखवाएंगे, पहले यहां से ऐसे आएंगे, यहां तक लिखवाएंगे। ठीक है ना। तो अब स्टार देकर लिखेंगे, सर्वप्रथम, सर्वप्रथम लघु बीजाणु धानी में बीजाणु जनन कोशिका उपस्थित होती है जो द्विगुणित होती है। ठीक है ना। रिपीट करके इसको लिखेंगे, कैसे लिखेंगे आप, सर्वप्रथम लघु बीजाणु धानी में बीजाणु जनन कोशिका उपस्थित होती है जो द्विगुणित होती है, जो विकसित होकर लघु बीजाणु मातृ कोशिका या परागकण मातृ कोशिका का निर्माण करती है। ठीक, खड़ी भाई। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, लघु बीजाणु मातृ कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है जिससे 4 लघु बीजाणु बनते हैं जो अगुणित होते हैं। यह चारों लघु बीजाणु आपस में जुड़े होते हैं जिसे टेट्राड कहा जाता है। यह पुनः विकसित होकर परागकण का निर्माण करते हैं। ठीक है ना। तो आप क्या लिखेंगे, चारों लघु, यहां तक लिखेंगे। उसके बाद फिर स्टार दीजिएगा। अब स्टार देकर लिखेंगे क्या, चारों लघु बीजाणु आपस में कैलोस नामक कार्बोहाइड्रेट से जुड़े होते हैं जो पुनः विकसित होकर अलग अलग होकर परागकण का निर्माण करते हैं। यह परागकण
अगुणित यानी हैप्लॉइड ब्रैकेट में क्या लिखेंगे n होता है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करेंगे, इतना लिखने के बाद आप इसको क्या करेंगे, बनाएंगे। अभी इसको नहीं करेंगे, इसको नहीं लिखना है, ठीक है, इसको भी नहीं बनाना है। अब इसको आप बना लीजिएगा। फिर इसको बनाने के बाद फिर अब स्टार दीजिएगा, लिखेंगे चारों लघु बीजाणु, ये जो टेट्राड वाले हैं, चारों लघु बीजाणु 5 प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। उसके बाद पहला फिगर ये बनाएंगे, रेखी सीधे सीधे जुड़े होंगे, चतुष्फलकी 3 आगे, एक कहाँ होगा, पीछे की ओर। जैसे चतुष्फलकी में ऐसी संरचना होती है ना, ऐसे हो जाएगा, एक कहाँ से दिखाएंगे, पीछे की ओर दिखाएंगे। देखिए 4 तो होंगे, एक कहाँ होगा, पीछे होगा। उसके बाद 2 ऊपर 2 नीचे, क्या द्विपार्श्विक। फिर क्या होगा, टी आकार होगा, टी शेप्ड, ऐसे बनाएंगे, क्रॉस शेप में ऐसे बनाएंगे। ठीक है, उम्मीद कर रहे होंगे कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सबसे पहले आप करेंगे क्या, अच्छे से एक बार पहले वीडियो देखेंगे, उसके बाद रिपीट कर लिखेंगे। पहले इसके डिफिनीशन, उसके बाद यह पूरी प्रोसेस, फिर यह कितने प्रकार से अरेंज होते हैं। ठीक है ना, उम्मीद कर रहे होंगे कि यह अच्छे से आपको समझ में आएगा। अच्छे से इसको क्या करेंगे, लिख लेंगे। यह बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा आपके लिए क्या होगा, इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है ना, अब इसके बाद फिर क्या पढ़ेंगे, परागकण के विषय में पढ़ेंगे। परागकण होता कैसे है, जैसे ये परागकण बना कि नहीं बना, अब परागकण कैसी होती है, इसकी संरचना कैसी होती है, यह पढ़ेंगे। उसके बाद फिर क्या पढ़ना होगा, गुरु बीजाणु जनन। ठीक है, फिर मिलेंगे नए वीडियो को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।